मैं मुक्ति किरण संस्कृत सरिता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, नमः संस्कृताय। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हम लोग टीजीटी हिंदी में पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वीणा पाणी में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। वीणा पाणी में समास है बहुव्रीहि। इसका सामासिक विग्रह है वीणा पाणौ यस्याः सा। वीणा पाणी यानी कि सरस्वती। प्रश्न नंबर 2, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए गुरुधन वे, बी गुरुधन ए, सी गुरुधन वे, डी गुरुधन ए। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरुधन ए। इसमें अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 3, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो अन्य अर्थ की प्रधानता होती है बहुव्रीहि में। तत्पुरुष प्रायण उत्तर पद पदार्थ प्रधान तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। प्रश्न नंबर 4, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। ए 10 लाख, बी 1 लाख, सी 5000, डी 10,000। अयुतम प्रयुक्त होता है 10,000 के लिए। 10 लाख के लिए न्यूनतम प्रयुतम 10 लक्षम प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 5, युष्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ऑप्शन ए तुभ्यम तथा तौ, बी तुभ्यम तथा ते, सी तुभ्यम तथा तौ, डी त्वया तथा त्वाम। युष्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है तुभ्यम तथा ते। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। ये ते जो है ये वैकल्पिक रूप है। प्रश्न नंबर 6, द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। ऑप्शन ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी
लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। डी लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव द्रक्ष्यामः। प्रश्न नंबर 7, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ, डी श्रीहर्ष। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति है कालिदास की। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त तत्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए मम्मट, बी वाग्भट, सी रुद्रट, डी विश्वनाथ। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तत्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये वाग्भट की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 9, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी भास। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं भास। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए प, बी भ, सी ध, डी फ। तो पूछ रहा है नहीं है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसमें से ध जो है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ये दंत ध्वनि है। लृत लसानाम दंताः। और प, भ और फ जो है ये ओष्ठ ध्वनि है। उपपद्मन्यानाम ओष्ठौ। प्रश्न नंबर 11, तवलकारः, तवलकारः का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए तौधन लकारः, बी तौधन लिकारः, तौधन ऋकारः, तवलधनकारः। तवलकारः का सही संधि विच्छेद होगा तौधन लृकारः। इसमें लृ को अल आदेश हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए कालिदास, बी भारवी, सी भवभूति, डी बाणभट्ट। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ का प्रयोग किया है? भवभूति ने पद वाक्य प्रमाणज्ञ का प्रयोग अपने लिए किया है। प्रश्न नंबर 13, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए लोट लकार संभाव्य काल, बी लट लकार वर्तमान काल, सी लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये गलत है। लोट लकार संभाव्य काल के लिए नहीं होता है, ये आज्ञा के लिए होता है। विधिलिंग प्रार्थना और निवेदन के लिए होता है। प्रश्न नंबर 14, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। ऑप्शन ए दो तगड़ एक जगड़ तथा दो गुरु क्रम में 11 वर्ण, बी एक जगड़ एक तगड़ एक जगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, सी एक तगड़ एक भगड़ दो जगड़ तथा दो गुरु के क्रम में 14 वर्ण, डी एक नगड़ दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। इस द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में होते हैं एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में इसमें 12 वर्ण होते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः ए पितर पितरो पितृषु, बी पितर पित्रोः पितृषु, सी पित पित्रोः पितृषु, डी पितर पित्रो पितेषु। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः पितर पित्रोः पितृषु। प्रश्न नंबर 16, नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा? ए नदी क्रोशेण कुटिला, बी नदी क्रोशाय कुटिला, सी नदी क्रोशम कुटिला, डी नदी क्रोशात कुटिला। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोशम कुटिला।
आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय किस वेद से लिया गया माना है? यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 18, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। नमः शब्द की योग में विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वास्ति स्वाधा वलम वसट योगाच। नमः शब्द की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तिकरणयोस् तृतीया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 20, डी 14। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें आर्या छंद प्रमुखतः ज़्यादा है। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। टीकाकार मल्लिदास ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है? 8 सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ए रघुवंशम, बी शिशुपालवधम, सी किरातार्जुनीयम, डी कुमार संभवम। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? ऑप्शन ए स, बी स, सी स, डी ह। घोष महाप्राण है ह। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं?
ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ए श्री निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, डी श्री रामानुजाचार्य। श्री माधवाचार्य जी जो हैं ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक।